गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या खूब कहा है किसी ने, समय के साथ खुद को बदलो, खुद को बदलो, सोच को बदलो और जीवन खुशी से जियो और जीने दो। तो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। कैसे? स्माइल के साथ। एक दिन एक घर में बेटा, बहू, सास और ससुर 4 लोग रहते थे। अभी नई नई शादी हुई थी बेटी की। अभी माँ बाप, पति और पत्नी 4 लोग थे। अभी बहू भी जॉब करती थी, तो जाहिर सी बात है कि वो पढ़ी लिखी होगी, राइट। अभी क्या होता है, एक दिन सास जल्दी उठ जाती है। वैसे बहू भी उठती है, उसको ऑफिस जाना होता है इस वजह से। पर इस दिन था संडे। संडे के दिन बहू सो रही थी। अभी सास तो सास होती है, उसने बहू को आवाज़ दी, उठो 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 करके पूरा घर सीट पर बिठा दिया। बहू को लगा कि क्या 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 इमरजेंसी आ गई है। वो तो फटाक से घबराई घबराई रूम से बाहर आई। क्या हुआ माँ जी, क्या हुआ, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या? कुछ हुआ है क्या आपको? माँ बोली, नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन तुझे क्या हुआ है वो बता। वो अपने आप को ऐसे देखते कि नहीं माँ जी, मुझे तो ऐसे कुछ भी नहीं हुआ है। घड़ी देख, कितने बजे हैं? 8 बज गए। तेरी माँ के घर 8 बजे उठती थी क्या? ताने सुनाने शुरू कर दिया। अभी बेचारी अभी तो नई नई शादी करके आई है, कुछ समझ ही नहीं पा रही है। फिर उसने कहा, नहीं माँ जी, इतने बजे तो मैं नहीं उठती थी, क्योंकि वहाँ पे भी मैं जॉब करती थी, लेकिन हाँ संडे के दिन तो मेरी माँ मुझे सोने देती थी। तुरंत सास बोली, ये तेरी माँ नहीं है, ये तेरी सास है, याद रखना हमेशा। चलो, लड़की बोली कि ठीक है माँ जी, अभी संडे को भी मैं 5 बजे उठ जाऊँगी। वैसे तो मैं नॉर्मली उठती हूँ, लेकिन आज आपके ही बेटे ने कहा मुझे कि सो जा थोड़ी देर, सो जा करके। रोज़ तो उठती है ना, आज थोड़ी देर से उठेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसी वजह से मैं देर से उठी हूँ। चलो ठीक है, अगले संडे से याद रखना लेकिन। हाँ माँ जी, ज़रूर याद रखूँगी। वो बेचारी अपना नहाने धोने का काम ख़त्म करके रेडी होके किचन में चली गई। चाय नाश्ता जो बनाना था उसको। अभी चाय नाश्ता बनाते बनाते वो कुछ गुनगुना रही थी, कुछ गाना गुनगुना रही थी। उतने में आए ससुर जी करके। ससुर जी तो आ गए अंदर, लेकिन बहू वो अपने काम में मस्त थी, गाना गुनगुना रही थी। उसने ऐसा कुछ ध्यान नहीं दिया, उसको ध्यान में ही नहीं आया। उसके बाद ससुर जी पहुंच गए सासू माँ के पास, बताया पूरा। सासू माँ तो फटाक से आई किचन में, सुनो, सुनती नहीं हो क्या? बहरी हो क्या? अभी वो बेचारी सहम सी गई फिर से। क्या हुआ माँ जी? बोलती है, तेरे ससुर अभी किचन में आए थे, तो तूने देखा नहीं? तुझे समझ में नहीं आया कि ससुर आए हैं तो जरा अच्छे से ढंग से रहना चाहिए। और ये क्या पहन के रखा है? माँ जी, मैंने तो ये कुर्ता और लेगिंग्स पहनी है। वो तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन तूने ऐसे कपड़े पहन कैसे सकती हो? वो भी पूरी बाँह दिख रही है तुम्हारी, ऐसे कपड़े पहनते हैं क्या? बहू बोलती है, माँ जी ये तो अभी नॉर्मल है, मैंने भी जीन्स टी शर्ट और ऐसा कुछ तो नहीं पहना है ना। अच्छा, मुझसे जुबान लड़ाती है अभी। देखो, सास ने फिर से झाड़ दिया बेचारी को। वो रोते रोते अपने रूम में गई। हस्बैंड ने पूछा, क्या हुआ? वो उठ गया था, तो पूरा सुबह का और ये वाला दोनों सीन हस्बैंड को उसने बताया। हस्बैंड ने सोचा कि अभी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अभी दोनों बैठे थे, अभी संडे था, तो सोचा कि चलो संडे तो थोड़ा घूम के आते हैं, पूरा वीक तो वैसे ही ऑफिस में निकल जाता है हमारा। तो दोनों तैयार होके निकले घूमने के लिए। माँ बोली, कहाँ जा रहे हो दोनों? बेटा बोला कि
घूमने जा रहे हैं, फिल्म देखेंगे और उसके बाद डिनर करके ही घर पे आएंगे। आप लोग अपना करके खा लेना और सो जाना, हमें देर हो जाएगी। फिर से माँ उसका रौद्र स्वरूप, क्यों, घर में अनाज नहीं है क्या? राशन पानी खत्म हो गया क्या? ऐसा नहीं चलेगा। हमारे ज़माने में तो ऐसा कुछ नहीं चलता था। हमें जो बाहर खाने की इच्छा होती थी ना, तो तेरे पापा बाहर से लेके आते थे और सब मिल बांट के खाते थे साथ में। ऐसे कोई बाहर ऐसे संडे के दिन चला नहीं जाता था क्या घूमने के लिए? और ये क्या पहना है फिर से? बहू का तो मूड ऑफ, बेटा भी रूम में दोनों चले गए। अभी बेटे ने सोचा कि नहीं, अभी तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। दूसरे दिन उसने छुट्टी लगा दी और बहू की भी छुट्टी लगा दी कि आज हम नहीं जाते हैं जॉब पे, चलो दोनों घर पे। सुबह वो बहू 5 बजे उठ गई थी। चाय नाश्ता दोनों ने हस्बैंड वाइफ ने कर लिया। सास उठी 6 बजे। सास ने देखा कि ये दोनों तो चाय नाश्ता ख़त्म करके बैठे हैं। फिर सास गई किचन में, चाय नाश्ता रखा था बहू ने बना के, लेकिन चाय गरम कर दी थी। अभी चाय गरम करनी थी तो उसने सोचा चलो आज मैं ही कर लेती हूँ। उसने ऐसे गैस ऑन किया, गैस ऑन ही नहीं हो रहा है, गैस ऑन ही नहीं हो रहा है, चालू ही नहीं हो रहा है। बेटे का आवाज़ लगा कि बेटा जरा इधर आना, ये गैस को क्या हुआ, चल क्यों नहीं रहा है, बॉटल ख़त्म तो नहीं हो गया ना, जरा देख तो। बेटे ने देखा, माँ बॉटल ख़त्म हो गई है। तो अभी चाय कैसे पीऊँ, है तो सही बनाई हुई, पी लीजिए। नहीं ये तो ठंडी हो चुकी है। तो एक काम कीजिए, बाहर बरामदे में चूल्हा जला दीजिए और उसके ऊपर गर्म करके पी लीजिए। वैसे भी आपके ज़माने में गैस कहाँ हुआ करता था, आप तो चूल्हे पे भी चाय खाना सब कुछ बनाते थे, आज भी बना लीजिए। माँ बोली इतनी गर्मी में बाहर मैं कैसे जाऊँ, कैसे चूल्हा जलाऊँ? लेकिन बेटा बोला वो तो अभी आप जानो करके, वो तो वहाँ से चला गया। अभी ये तो ख़त्म हो गई बात। अभी माँ सोची कि चलो ठीक है, ठंडी चाय नाश्ता उन दोनों ने कर लिया। अभी रूम में गई, दोपहर था, समर चल रहा था, बहुत गर्मी लग रही थी। तुरंत जाके एसी ऑन करने लगी रिमोट से। एसी ऑन ही नहीं हो रहा है, एसी ऑन ही नहीं हो रहा है। तुरंत आई बेटे के पास, चलो 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 मेरे रूम में चलो, एसी कोई कुछ बिगड़ गया, देखो 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 क्या है क्या नहीं है, एसी क्यों नहीं वर्क कर रहा है। बेटा आ गया, अभी देख रहा है तो नहीं चल रहा है एसी। माँ मैंने एसी का वायर कट डाला। क्यों, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम हो गई? माँ आपके ज़माने में तो एसी वैसी ऐसा कुछ था ही नहीं, पंखा भी नहीं था। एटलीस्ट आप तो बाहर सोते थे धूप में, या फिर शाम को जैसे ही बाहर खुले में। तो अभी इसके बिना भी आप जीने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि आपने तो जिया है तो आप तो जी लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे तैसे करके सास तो दिन निकाला। फिर शाम को बोली कि चलो मुझे और तेरे पापा को मौसी के वहाँ पे जाना है, उनके वहाँ से फिर मामा के वहाँ पे जाना है, तो तुम चलो मेरे साथ, वहाँ से मौसी को लेना है और फिर मामा के वहाँ पे जाना है। तो बोला कि माँ आप चले जाओ। क्यों, गाड़ी है तो तू मुझे छोड़ नहीं सकता क्या? बेटा बोला छोड़ सकता हूँ, लेकिन अभी क्या है कि आप लोगों को तो बस में जाने की आदत है, आपके ज़माने में तो बस में जाते थे, तो आप और पापा बस में चले जाओ, ऐसा हो तो मैं भी साथ में चलता हूँ। माँ बोले तो क्या, कब से मैं देख रही हूँ, आज सुबह से तू आपके ज़माने में ऐसा होता था वैसा होता था करके जा रहा है। क्या हुआ क्या है वो बता। बेटा बोलता है यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ माँ, कि आखिर हुआ क्या है, क्यों आप आपके ज़माने को पकड़ के बैठे हो? आपके ज़माने में ऐसा होता था, आपके ज़माने में वैसा होता था। जैसा आपके ज़माने में आपने जीवन जिया, वैसे ही आप अपनी बहू से इस ज़माने में जीवन जीना चाहती हो कि वो ऐसे ही जिए जैसे आप जी हो। लेकिन क्या बेटा, अभी तो हमारे पास गाड़ी है, गैस है, एसी है, तो हम इस संसाधनों का यूज़ ना करें क्या? हम पहले के ज़माने की तरह ही जिए क्या? बेटा बोलता है अभी देखो माँ, आप उस ज़माने के हो, फिर भी इस ज़माने की इन संसाधनों की आपको आदत लग चुकी है, तो आपको नहीं चलता है अभी गैस के बगैर, एसी के बगैर, गाड़ी के बगैर। तो ये तो सोचो कि हम तो इस ज़माने के हैं, इस ज़माने में हम लोग बड़े हुए हैं, हमें इन सब की आदत लग चुकी है, तो फिर हम कैसे उस ज़माने की बातें पकड़ के जिए? और आपकी बहू भी इसी ज़माने की है,
और सुशील और संस्कारी है, तो फिर आप क्यों उसको आपके ज़माने की बहू बनाना चाहती हो? उसको इस ज़माने में जीने दीजिए। अभी माँ को सब कुछ समझ में आ गया और उसने और उसके हस्बैंड ने, यानी सास ससुर दोनों ने बेटे बहू से माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए। अभी आगे से बहू तुम्हें जिस तरीके से रहना हो, जो खाना हो, जो पीना हो, जो पहनना हो, जहाँ भी जाना हो, देर से उठना हो, जो भी करना हो, तुम तुम्हारे तरीके से जियो, लेकिन बस हम दोनों का ख्याल रखना। बहू बोलते हैं, माँ जी आप कैसी बातें कर रही है, आप तो हमारे माता पिता हैं, आपका ख्याल हम नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा। अच्छे से ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हुई। मॉरल ऑफ द स्टोरी, समय के साथ बदलना जरूरी है। जरूर 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 सोच को भी बदले और अपने आप को भी बदले, तभी इस जीवन का और उस जीवन का, इस समय का और उस समय का मेल होगा और उस समय के लोग और इस समय के लोग मिलकर एक साथ जी पाएंगे। तो चलिए इसी अच्छी स्टोरी के साथ आज के लिए मैं पत्रलेखा जो हर रोज़ कहती हूँ आज भी कहूँगी, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। थैंक यू।